एक सीकर ने क्वेश्चन पूछा है, मेरी मैरिड लाइफ ने मेरी फ्रीडम को लगभग खत्म कर दिया है। क्या मैरिड लाइफ में फ्रीडम पॉसिबल नहीं है? देखिए, ये जीवन जो है ये एक जेल की तरह है। बस साधारण जेल में और जीवन की जेल में फ़र्क ये है कि साधारण जेल में सलाखें दिखाई देती हैं और जीवन की जेल में सलाखें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये जीवन जेल कैसे है? देखिए, जब भी आप जीवन से कुछ प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको उसके लिए कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। यही कॉस्ट एक जेल है। जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो बड़ा ऑफिसर बनने के साथ आपके जीवन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज जेल है। पहले आप जब छोटे ऑफिसर थे तो आप 4 बजे घर आ जाते थे, लेकिन अब आप बड़े ऑफिसर बन गए हैं तो आपका कोई ठिकाना नहीं है कि आप रात में कितने देर आएंगे, कितने बजे आएंगे, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो ये जिम्मेदारी की सलाखों में आप बिना बंद हुए आप बड़े पद पर पहुंचने का सपना नहीं देख सकते हैं, बड़े पद पर नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको रात भर पढ़ाई की जेल में बंद होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बिना जेल में बंद हुए आप जीवन से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी प्राप्त करने के लिए जीवन कॉस्ट मांगता है और वो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। इससे ये पता चलता है कि जीवन का जो स्ट्रक्चर है वही एक जेल की तरीके से है, क्योंकि जीवन की जो फैब्रिक है वो अपोजिट से बनी हुई है। तो जैसे ही आप काले की बात करेंगे तो सफेद अपने आप पिक्चर में आ जाता है। तो सबको ये कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और लोग चूंकि जीवन को जेल की तरीके से देख नहीं पाते हैं, इसलिए जीवन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की अभिलाषाएं पैदा करते रहते हैं और कॉस्ट पे करने पर कहते हैं कि मेरी स्वतंत्रता खत्म हो गई और मेरी जीवन में खुशी नहीं है। तो जीवन को एक जेल के स्ट्रक्चर की तरीके से आपको देखना होगा। कम्युनिस्ट माइंड जो है वो क्या काम करता है, वो जीवन के अंदर फ्रीडम को बड़ा डेस्परेटली ढूंढता है और वो कहता है कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को तबाह कर देंगे, मैरिड लाइफ को खत्म कर देंगे, फ्री सेक्स कर देंगे, सारे जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनको खत्म कर देंगे ताकि हमें फ्रीडम मिल सके, क्योंकि फ्रीडम उनके लिए बड़ी डियर। लेकिन क्या कम्युनिस्ट माइंड फ्रीडम प्राप्त कर सकता है? ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आप जेल के अंदर जेल की बैरक की खुदाई करने लगी, तो आप जेल की बैरक की खुदाई करके क्या आप जेल से बाहर निकल पाएंगे? नहीं, आप जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जेल की खुदाई करने से आप जेल के अंदर बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बाहर क्या है, बाहर कहां से कैसे खुदाई करनी है, ये आपको जानकारी ही नहीं है। आप पता चला खुदाई करना शुरू कर दें, आपको पता नहीं है कि आप टनल कहाँ खोद रहे हैं, खोदते खोदते पता चला आप जेलर के कमरे में चले गए। जेलर के कमरे में जाकर के आपकी सुरंग निकली तो आप फिर फंस गए। अभी तो जेल की बैरक में थे, आप काल कोठरी में पहुंच गए। तो ये जीवन ऐसा ही है। सिर्फ एनलाइटेंड व्यक्तियों को ही जीवन की जेल को तोड़ने का तरीका पता होता है। तो जैसे जेल तोड़ने वाला जो होता है, उसको जेल के अंदर जब वो विजिट करता है तो वो बड़ा अलग तरीके का होता है। उसको जेल के अंदर की कहानी भी पता होती है और जेल के बाहर क्या है उसको भी पता होता है। तो वो ये बताता है कि कहाँ से जेल को तोड़ने की शुरुआत करनी है, कहाँ से टनल खोदनी है, कितनी खुदाई करनी है, बाहर खुदाई करने के बाद कौन मिलेगा, कैसे निकलना है वहां से, ये सारी जानकारी उसे, बिना उसकी मदद के आप जेल को नहीं तोड़ सकते। तो इस बात को आपको समझना होगा। जब इतनी बात आप समझ जाते हैं तो फिर आप ये बात समझ पाते हैं कि जीवन में अगर आप करीब करीब फ्रीडम के साथ रहना चाहते हैं तो पहली बात तो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप जेल में हैं और जेल के अंदर कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इस बात को जब आप स्वीकार करेंगे, इसका मतलब जीवन जैसा है उसको आप वैसा ही स्वीकार करना चाह गए हैं। जब जीवन को जैसा है जीवन में उसको वैसा ही स्वीकार कर पाते हैं तो फिर थोड़ी सी आपकी फ्रीडम की संभावना पैदा होती है जेल के अंदर भी। तब आप ये विचार भी कर सकते हैं कि जीवन से कैसे बाहर निकलना है और बेकार जेल की दीवारों से सिर भी नहीं टकराते हैं। तो अगर इतनी बात समझ गए हैं तो ये बात जान लीजिए कि जीवन की जेल तोड़ने का तरीका नॉलेज है। जीवन की जेल तोड़ने का तरीका जेल के अंदर के अचीवमेंट्स नहीं है, जेल के अंदर के इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स करना नहीं है, जेल के अंदर की चीजों के बारे में शिकायत करना नहीं है, क्योंकि इससे आप नहीं जेल को तोड़ पाएंगे, क्योंकि जीवन का स्ट्रक्चर ही जेल जैसा है। तो आप चूंकि ये
नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इसका मतलब जेल तोड़ने की, नॉलेज सीखने की आपके अंदर जज्बा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप इसको कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी फ्रीडम के अंदर के कंस्ट्रेंट्स को भी देख पा रहे हैं। जब आप ये देख पाएंगे तो ये बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इसी से आपको असली फ्रीडम कैसे मिल सकती है नॉलेज के द्वारा, इसका पता चल पाएगा। अगर इतनी बात समझ गए हैं तब फिर जीवन के बारे में कुछ चीजें की जा सकती हैं मैरिड लाइफ में, जिससे कि आप फ्रीडम को प्राप्त कर सकें। पहली बात तो आपको मैरिड लाइफ के कंस्ट्रेंट्स को जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आप हमेशा ड्रीमी और रोमांटिक नहीं हो सकते। आपको ये नहीं कहना होगा कि मेरे कंस्ट्रेंट्स लाइफ में आ गए मैरिड लाइफ की वजह से, क्योंकि अगर आप ये बार बार बोलेंगे कि मुझे कंस्ट्रेंट्स आ गए, तो फिर कंस्ट्रेंट्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप नाली के बगल में बैठ करके खाना अगर खाना है आपको, तो अगर आप बार बार ये कहेंगे कि नाली है, बहुत गंदगी है यहाँ, तो फिर आप उल्टी हो जाएगी, आप खा नहीं पाएंगे। अगर नाली के बगल में बैठ करके आपको खाना खाना है, तो आपको ये बिल्कुल भी बोलना बंद करना होगा कि नाली है बगल में, आपको चुपचाप बस खाना शुरू करना है। तो उसी तरीके से लाइफ में कंस्ट्रेंट्स हैं, मैरिड लाइफ में कंस्ट्रेंट्स हैं, जीवन में कंस्ट्रेंट्स हैं। उसको जितना बार बार बोलेंगे उतना ही वो अनएक्सेप्टेबल होता चला जाएगा। तो लाइफ में कंस्ट्रेंट्स हैं, इसको रोमांटिक वे में बात करने की, रोमांटिक होकर के इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करने की बजाय आपको रियलिस्टिक होकर के इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। याद रखिए कि जब भी आप किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं रिलेशनशिप में, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की तो आपके पास फ्रीडम होती है कि आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, उन ऑब्लिगेशंस को तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हों और आप बच्चों के साथ खेलें, बच्चों की कंपनी को एंजॉय करें, तो आपको बच्चों की पढ़ाई के ऑब्लिगेशंस को तो पूरा करना ही होगा। अगर आप बच्चों की पढ़ाई के ऑब्लिगेशंस को लिए बिना बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो फिर बच्चे जब समाज में पिछड़ना शुरू हो जाएंगे, तो उससे जो गिल्ट पैदा होगा, उस गिल्ट की ये कॉस्ट पे करना पड़ेगा। यही गिल्ट की कॉस्ट है जो आप गिल्ट के रूप में कॉस्ट पे करेंगे बच्चों को ना पढ़ा करके। तो हर रिलेशनशिप को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, उन ऑब्लिगेशंस को पूरा किए बिना आप कोई रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको पहली बात तो रिलेशनशिप में ड्रीमी और रोमांटिक होने के साथ साथ रियलिस्टिक होना जरूरी है। दूसरी चीज आपको ये समझना होगा कि रिलेशनशिप मैरिड लाइफ में भी सिर्फ आपके पार्टनर के प्रति ही आपके इमोशंस नहीं हैं, या आपके पार्टनर के इमोशंस आपके प्रति ही सिर्फ नहीं है। आपके इमोशंस आपके प्रति भी हैं, आपके पार्टनर के प्रति भी हैं, रिलेशनशिप के प्रति भी हैं, और दूसरों के प्रति भी हैं, समाज के प्रति भी हैं। उसी प्रकार आपका जो पार्टनर है, उस पार्टनर के भी ऑब्लिगेशंस उसके खुद के प्रति भी हैं, आपके प्रति भी हैं, आपके संबंध के प्रति भी हैं, और दूसरों के प्रति भी हैं। तो इस प्रकार रिलेशनशिप बहुत ही मल्टी फेसेटेड है। जब रिलेशनशिप में को मल्टी फेसेटेड नेचर को देख पाएंगे, तो फिर रिलेशनशिप के कंस्ट्रेंट्स को आप ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे। तीसरी चीज है ये कि हम सब कॉम्पैटिबिलिटीज और इनकॉम्पैटिबिलिटीज से मिल करके बने हैं। तो कॉम्पैटिबिलिटी अगर मेरी अपने पार्टनर के साथ है, तो उसको तो इजिली सब लोग एंजॉय कर पाते हैं। जब इनकॉम्पैटिबिलिटीज आती हैं तब प्रॉब्लम होती है। तो इनकॉम्पैटिबिलिटीज को डील करने का तरीका क्या है? देखिए, इनकॉम्पैटिबिलिटीज को या तो आप कुछ इनकॉम्पैटिबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनके के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और कुछ इनकॉम्पैटिबिलिटीज होती हैं जिसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता जिस पर, तो आप उसमें क्या काम करते हैं, फ्रीडम दे देते हैं कि ठीक है, मुझे ये चीज करनी है, आपको ये चीज करनी है। आपको इसकी फ्रीडम दे रहे हैं कि आप वो चीज करो, हमको ये फ्रीडम, स्पेस क्रिएट करेंगे आपस में स्पेस क्रिएट करके जो आपको पसंद है वो आप करेंगे, उनको जो पसंद है वो करें। क्योंकि अगर उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता तो स्पेस दे देना उचित है। तो इस प्रकार से इनकॉम्पैटिबिलिटीज को या तो कॉम्प्रोमाइज करके रिजॉल्व करने की कोशिश करें, या स्पेस दे करके रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फिर एक चीज रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि आप रिलेशनशिप में बेवजह मोरलाइज करने की कोशिश ना करें। मोरालिटी जो है ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है रिलेशनशिप में। मान लीजिए कि आपको रिलेशनशिप में कोई डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, आपने कुछ एक्सपेक्टेशन की और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, वो पूरी नहीं हो सकी। तो उस डिसअपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को ये दर्शाएं कि आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ये ड्यूटी है कि आप मुझे डिसअपॉइंट ना करें, क्योंकि आपको कोई ओ नहीं करता है कि आप डिसअपॉइंट ना हो। आपके अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये आप ही जानते हैं।
दूसरे को ये नहीं पता है, दूसरा आपके माइंड का एक्सरे नहीं कर रहा है, तो आप किसी को गिल्ट ट्रिप नहीं कर सकते कि आपने कैसे मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। डिसअपॉइंटमेंट को आप मॉरलाइज करने की कोशिश ना करें, दूसरे को गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश ना करें, उसको उसके लिए अशेम्ड फील ना करवाएं, गिल्टी फील ना करवाएं। आपके जो प्रेफरेंसेस हैं लाइफ के, वो दूसरे की ड्यूटीज में नहीं आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो आप मोरालिटी और ड्यूटी को और गिल्ट ट्रिपिंग को ये रिलेशनशिप में लाना बंद करें, तो रिलेशनशिप के अंदर के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, आप उन कंस्ट्रेंट्स को जो है वो धीरे धीरे रैशनलाइज कर पाएंगे, नेचुरलाइज कर पाएंगे। फिर आपको देखिए, हम सब को कुछ टच स्टोन चाहिए होता है, जिस टच स्टोन के आधार पर हम खड़े हो सकें रिलेशनशिप में। तो आपके भी कुछ डूज एंड डोंट्स होंगे, लेकिन डूज एंड डोंट्स बड़े एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, तो उसको थोड़ा कॉन्क्रेटाइज करना पड़ता है। जैसे कुछ चीजें आपको पता है कि ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, या कुछ चीजें आपको पता है कि ये चीज मुझे बिल्कुल करना है, तो आप अपने कुछ दिमाग में कुछ इमेजेस या कुछ एग्जांपल्स लोगों के बैठाइए कि हाँ, ये जो व्यक्ति काम करता है ये काम मुझे बिल्कुल नहीं करना है इस रिलेशनशिप में, या ये व्यक्ति जो काम करता है वो काम मुझे बिल्कुल करना है इस रिलेशनशिप में। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स अपने दिमाग में इमेजेस के रूप में बैठाए रहिए। वो क्या है, आपको रिलेशनशिप को क्रिस्टलाइज करने में, अपनी जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके हेल्दी प्लान्स हैं, उनको क्रिस्टलाइज करने में, उनको ग्राउंड के लेवल पर उतारने में ये आपको मदद करेंगे। फिर आपको कुछ चीजें देखनी होंगी। आपको ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो डिजायर्स हैं वो एम्बिवेलेंट हैं रिलेशनशिप में, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एम्बिवेलेंट है या कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर्स हैं। याद रखिए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो आपके अंदर डिजायर्स होती हैं ये बहुत खतरनाक। जैसे मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, मान लीजिए कि मुझे मोटा आदमी पसंद है और पसंद मुझे मोटा आदमी है, और मैं अपने पार्टनर से ये उम्मीद कर रहा हूं कि वो पतला हो, तो इसका मतलब मेरी जो डिजायर है वही एम्बिवेलेंट हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर्स में रखता हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी डिजायर्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। याद रखिए, कोई आदमी एक समय में मोटा और एक ही समय में पतला नहीं हो सकता, या तो वो मोटा होगा या पतला होगा। अगर आप उसको चाहते हैं कि वो मोटा और पतला दोनों एक साथ, तो इसका मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी एम्बिवेलेंट डिजायर्स की है, गलती आपकी एम्बिवेलेंट सेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी की है। तो आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर रिलेशनशिप में चॉइस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको भी देखना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरों के अंदर उन चीजों के प्रति अटेंशन पे करते हो जिनका उस चीज से कोई संबंध ही ना हो जो आप उनसे चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी दोस्त के साथ अपने प्रसन्न रहना चाहता हूं, और पसंद उसको इसलिए करता हूं, दोस्ती उससे इसलिए करना चाह रहा हूं कि उसकी कार बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है। तो मैं दोस्ती उससे इसलिए कर रहा हूं कि उसकी कार बड़ी सुंदर है, और चाहता मैं उससे ये हूं कि मैं खुश रहूं। अब चूंकि खुश रहने में और कार के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिन चीजों के ऊपर अटेंशन पे करता हूं और जो चीजें चाहता हूं उनके बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो चीजें चाहते हैं और जिन चीजों के ऊपर, जिन क्वालिटीज के ऊपर अटेंशन पे करते हैं, उनके बीच में कोई कोरिलेशन ही ना हो। तो आप जो चीज चाहते हैं पहले उसको कॉपी में लिख लीजिए, और उसके बाद उससे रिलेटेड चीजों के प्रति ही दूसरे के अंदर अटेंशन पे कीजिए, उन्हीं क्वालिटीज के ऊपर। तभी आपको दूसरों से वो चीजें मिल पाएंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वरना तो आपका रिलेशनशिप का जो बेसिक आधार ही है उसी में प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो इसको देखना होगा आपको। दूसरी बात यह है कि देखिए, फाइनली तो रूल यही है कि अगर आप फ्रीडम देंगे तो आप फ्रीडम पाएंगे।